कर्नाटक के तुमकुर में 1000 मीटर तिरंगे के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा। सेना के सम्मान में भूतपूर्व सैनिक, एनसीसी कैडेट, नर्सिंग छात्र और हजारों नागरिक यात्रा में शामिल हुए। यूपी के वाराणसी में दिखा पाकिस्तान और तुर्की का विरोध। लोगों ने निकाली पाकिस्तान और तुर्की की शव यात्रा। बैंड बाजे के साथ मुर्दाबाद के नारे लगाए। शव यात्रा में हिंदू मुस्लिम समुदाय के सभी लोग शामिल के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर जारी है देश भर में जश्न। मुंबई में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। सीएम देवेंद्र फडणवीस भी यात्रा में शामिल हुए। मुंबई में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बाइक पर तिरंगा यात्रा निकाली। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री योगेश कदम भी यात्रा में शामिल हुए। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी यात्रा में हिस्सा लिया। झारखंड के जमशेदपुर में बीजेपी की महिला विंग ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सिंदूर विजय यात्रा निकाली। सेना के शौर्य को सलाम किया। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल। 19 मई से 24 मई तक 3 देशों नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर होगी बातचीत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एस जयशंकर का पहला विदेश दौरा होगा। जम्मू कश्मीर में रियासी के सलाल डैम का एक गेट खोला गया है। ओवरफ्लो होने के चलते ये पानी छोड़ा गया। भारत ने पाक से सिंधु समझौता स्थगित करने के बाद चिनाब का पानी रोका। तो वहीं गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति के घर हिसार पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली थी। बातचीत के दौरान ज्योति के पिता ने बताया, दिल्ली की छोड़कर कहीं भी बिना बताए नहीं जाती थी ज्योति। दिल्ली में 3 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं। महिला ट्रांसजेंडर बनकर सिग्नल पर मांगती थी भीख। कई गैर कानूनी काम में लिप्त होने का भी हुआ खुलासा। पाकिस्तान का साथ देने पर देश भर में तुर्की का विरोध हो रहा है। यूपी के प्रयागराज में भी फल विक्रेताओं ने तुर्की के फलों का बहिष्कार किया। देश भर के व्यापारी तुर्की के साथ व्यापार का बॉयकॉट कर रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के सामने पूरी तरह से बेनकाब होगा। सर्वदलीय सांसदों की बनी 7 टीमें विश्व भर के कई देशों का दौरा कर पहुंचाएंगे ऑपरेशन सिंदूर का संदेश। बीजेपी नेताओं में से रविशंकर प्रसाद, बैजयंत पांडा करेंगे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, जेडीयू के नेता संजय झा को भी अलग अलग प्रतिनिधिमंडल की कमान मिली है। प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करने वाले विपक्षी नेताओं में कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम बेहद अहम माना जा रहा है। थरूर ने कहा कि मेरे लिए सम्मान की बात, पार्टी को राय देने का अधिकार, लेकिन ये सरकार का है फैसला। हर प्रतिनिधिमंडल को अलग अलग देशों का दौरा करना होगा। संजय झा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी शामिल। डेलीगेशन में कांग्रेस नेताओं के नाम बदले जाने पर जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना। कहा कि सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के लिए बहुत सोच विचार कर नाम हमने दिए थे, लेकिन सरकार ने दूसरे नाम जोड़े। शुरू से ही सरकार की शरारती मंशा थी। इस मुद्दे पर राजनीति करना उचित नहीं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारत पाकिस्तान तनाव के बाद बॉर्डर से सटे इलाकों में पटरी पर लौटी जिंदगी। लोगों के अंदर से हमले का खौफ दूर हो रहा है। कामकाज पर लौट रहे हैं लोग। दिल्ली में बीएसपी प्रमुख मायावती ने बड़ी बैठक की। मीटिंग में सभी नेशनल कोऑर्डिनेटर, जनरल सेक्रेटरी, हर राज्य के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। पार्टी में वापसी के बाद पहली बार पार्टी प्रमुख के साथ दिखे उनके भतीजे आकाश आनंद। पूर्व केंद्रीय मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी रह चुके आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का दामन थाम लिया है। खुद प्रशांत किशोर ने दिलाई उन्हें सदस्यता। पार्टी में शामिल होने के लिए आभार भी व्यक्त किया। जनसुराज पार्टी में आरसीपी सिंह के शामिल होने पर जेडीयू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नीरज कुमार ने कहा कि दोनों ने नीतीश कुमार के साथ किया है विश्वासघात। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। आरसीपी सिंह को नालंदा के किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया। अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती को मुंबई के मलाड में अवैध निर्माण के लिए बीएमसी ने शो कॉज नोटिस भेजा है। मिथुन चक्रवर्ती पर बिना अनुमति के अवैध निर्माण कराने का आरोप है। 10 दिन के अंदर मांगा गया जवाब। हैदराबाद में चारमीनार के पास गुलजार हाउस में बड़ा हादसा हो गया। अग्निकांड में अब तक 17 लोगों की मौत की जानकारी। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की कही जा रही है बात। हैदराबाद में गुलजार हाउस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख व्यक्त किया। पीएमओ की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। घायलों को दी जाएगी 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता। महाराष्ट्र के सोलापुर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग में झुलसकर 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लपटों के बीच फंसे 4 लोगों को निकालने का प्रयास है जारी।
जन्मदिन पर पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा पहुंचे तिरुमाला। वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। देश में सुख समृद्धि शांति के लिए प्रार्थना। यूपी के बागपत में वीवीआईपी ट्रीटमेंट ना मिलने पर भड़के यूपी सरकार में मंत्री अनिल कुमार। गन्ना समीक्षा बैठक में सलामी ना मिलने और अधिकारियों के ना पहुंचने पर काफी नाराज हो गए अनिल कुमार। यूपी के फतेहपुर में गाजीपुर थाने पर किसान नेताओं का वीडियो वायरल हो रहा है। युवाओं के साथ थाने पर प्रदर्शन करने के लिए किसान नेता पहुंचे थे। पुलिस ने किसान नेता के साथ 26 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। यूपी के शामली में यमुना नहर में नहाते वक्त डूबे 2 सगे भाई। दोनों की डूबकर मौत हो गई। परिजनों में मचा कोहराम। गांव में पसरा सन्नाटा। पाकिस्तान से ड्रग तस्करी के मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अमृतसर से 3 तस्कर गिरफ्तार। 1 किलो हेरोइन और करीब 45 लाख रुपए कैश बरामद। बिहार में महाराष्ट्र बैंक में हुई लूट का खुलासा हुआ। समस्तीपुर पर 2 लाख के इनामी अपराधी सहित 4 आरोपी यहां गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने एक साथ कई ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। मुंबई के नए अंडरग्राउंड मेट्रो में नेटवर्क ना होने से यात्री काफी परेशान हैं। एक्वा लाइन मेट्रो से यात्रा करने पर नहीं आ रहा फोन में नेटवर्क। यात्रियों ने वाईफाई व्यवस्था की भी यहां पर मांग उठाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आग का तांडव। जंगल में भीषण आग लगी। दूर दूर तक दिखी आग की लपटें। आग बुझाने में जुटी वन विभाग की टीम। जम्मू कश्मीर के जंगलों में आग का बढ़ा दायरा। जंगलों में लगी आग ने बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटा हुआ है प्रशासन। राजस्थान के कई इलाकों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। सड़कों पर कम निकल रही हैं लोग। गर्मी से बचने के लिए लोग देसी पेय का सहारा ले रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में पहली बार नजर आए हाल ही में जन्मे 2 शावक। पन्ना टाइगर रिजर्व में पहली बार खुले में बाघ के 5 महीने के बच्चे नजर आए। शावकों पर विभाग की टीम रख रही है खास नजर।